एक समय की बात है। एक दिन श्री कृष्ण यमुना तट पर बंसरी बजा रहे थे। उसी समय एक घटना घट गई। एक दौड़ता हुआ हिरन वहां आया और उनके पीछे जाकर छिप गया। हिरन बहुत डरा हुआ था। तब श्री कृष्ण ने उसके सिर को सहलाते हुए पूछा, क्या बात है? उसी समय एक शिकारी आ गया। ये मेरा शिकार है, कृपया आप मुझे प्रदान करें। तभी श्री कृष्ण ने कहा, हर जीवित प्राणी जो संसार में है, सबसे पहले खुद का अधिकार होता है, ना किसी और का। ये बात सुनकर शिकारी को क्रोध आ गया। शिकारी ने कहा, तुम मुझे ज्ञान का पाठ मत पढ़ाओ। मैं इतना जानता हूँ, ये मेरा शिकार है, इस पर मेरा अधिकार है। मैं इसे मारकर खाना चाहता हूँ, अर्थात मेरा भोजन है। भगवान कृष्ण ने कहा, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप है। क्या तुम पाप के भागीदार बनना चाहते हो? मांसाहार पुण्य है या पाप, यह मैं नहीं जानता। शिकारी बोला, मैं आपके जैसा ज्ञानी नहीं हूँ। मैं क्या जानूं मांसाहार। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि अगर मैंने शिकार नहीं किया तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। मैं भी तो इस जीव का जीवन मुक्त कर रहा हूँ, और मैं भी तो पुण्य का कार्य कर रहा हूँ। फिर आप मुझे ये पुण्य का कार्य करने से मना कर रहे हैं। जहाँ तक मैंने सुना है, राजा महाराजा भी शिकार किया करते थे। शास्त्र में ये बताया गया है। मेरे हिसाब से तो पुण्य है, फिर मुझ गरीब को शिकार करना सही क्यों नहीं है? क्या निर्धन व्यक्ति के लिए पाप है? मुझे आप ही बताइए, मांस खाना पाप है या पुण्य? शिकारी के मुख से ऐसी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मांस खाने के कारण सोचने समझने की शक्ति नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, फिर आप ही बताना मांस खाना पाप है या पुण्य। शिकारी सोचने लगा, आखिर मैं इस कहानी को सुन ही लेता हूँ। मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और मुझे मांस भी मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक राजा के राज्य में एक बार अकाल की वजह से उत्पादन कम हुआ। प्रजा में भूखमरी छा गई और राजा को चिंता होने लगी। समस्या का निदान करने के लिए पंचों तथा मंत्रियों की सभा बुलाई गई। राजा ने कहा, राज्य का धन कोष खाली हो चुका है। ऐसे में जमा धन खत्म हो जाएगा। अन्न एकत्रित करने के बारे में सभी से पूछा जाने लगा। अन्न को उगाने के लिए श्रम करना पड़ता है और समय भी काफी लगता है। ऐसे में तो कुछ भी सस्ता नहीं हो सकता। पर आप सभी के विचार में हमें क्या करना चाहिए? ऐसा उपाय बताइए जिससे जल्दी हमें खाने के लिए मिल जाए। सबसे सस्ती वस्तु क्या है? फिर सभी मंत्रीगण व सलाहकार सोचने लगे। खाद्य पदार्थ उगने में तो काफी समय लग सकता है। तभी एक मंत्री ने खड़े होकर कहा, महाराज, मेरे हिसाब से सबसे सस्ता पदार्थ मांस है। मेरे मुताबिक सबसे सस्ता मिलता है और इसमें धन की भी हानि नहीं होती है और बड़े आराम से हमें मांस भी मिल जाएगा। सभी मंत्रियों ने हाँ में हाँ मिला दी, पर प्रधानमंत्री चुप था। राजा ने कहा, प्रधानमंत्री तुम चुप क्यों हो? तुम भी कहो। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं नहीं मानता मांस सबसे सस्ता हो सकता है, पर मैं अपने विचार कल आपके सामने रखूंगा। आज मुझे क्षमा करें। प्रधानमंत्री कुटिल और बुद्धिमान था। प्रधानमंत्री प्रस्ताव रखने वाले सलाहकार मंत्री के घर पहुंचा। जिस सलाहकार ने मांस का प्रस्ताव दिया था, प्रधानमंत्री को अपने घर आया देख वह घबरा गया। सलाहकार डर से कांप गया। प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज बीमार हो गए हैं, उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई है। राजवैद्य ने कहा है, उनके प्राण को बचा पाना मुश्किल है। राजवैद्य की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ। सलाहकार ने कहा, राजवैद्य ने क्या संदेश भेजा है? मंत्री जी, प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज की जान को खतरा है, अर्थात एक समस्या है।
प्रधानमंत्री ने कहा, किसी सहप्रिय आदमी का 1 तोला मांस चाहिए, तभी महाराज बच पाएंगे। खासकर तुम्हारे पास इसी के लिए आया हूँ। आप मुंह मांगी रकम ले सकते हो। चाहो तो आप प्रधानमंत्री का पद भी ले सकते हो। मैं आपको 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ। इसके अलावा एक बड़ी जागीर भी आपके नाम कर दी जाएगी। सलाहकार पैर पकड़ के और रोते हुए बोला, आखिर मैं ही नहीं रहूंगा तो पद और स्वर्ण मुद्राएं किस काम की। अर्थात मुझे क्षमा करें, पर मैं मांस नहीं दे सकता। प्रधानमंत्री से याचना की, चाहे तो मेरा सब कुछ ले लो। आप 2 की जगह 4 लाख स्वर्ण मुद्राएं मुझसे ले जाओ, लेकिन मुझे जाने दें, मुझे क्षमा करें। प्रधानमंत्री वहां से स्वर्ण मुद्राएं लेकर चला गया। राजा के सभी सलाहकारों ने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को 1 लाख, 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी। इस प्रकार प्रधानमंत्री ने एक ही रात में 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली और सुबह होने से पहले ही अपने महल पहुंच गया। अगली सुबह राज्यसभा में सभी समय से पहुंच गए। कोई भी किसी को रात की बात नहीं बता रहा था। थोड़ी देर बाद राज्यसभा में अपने चिरपरिचित अंदाज में राजा आया और वो कहीं से भी अस्वस्थ नहीं लग रहा था। राजा को तो कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा लग रहा है। सभी मंत्रीगण सोचने लगे। वास्तव में प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ बोला था। सभी के मन में यह विचार चल रहा था। तभी प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा लाकर रख दी। राजा ने कहा, ये कहाँ से लाए हो इतनी स्वर्ण मुद्राएं? प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, महाराज, आपकी जान बचाने के लिए मांस तो नहीं मिला, यह मुद्रा मिली है। अब आप ही बताइए कि मांस सस्ता है या महंगा। राजा को बात समझ आ गई। उन्होंने प्रजा से अतिरिक्त परिश्रम करने का निवेदन किया और राजकीय भंडार में से स्वर्ण मुद्राएं निकालकर श्रमिकों के कल्याण के लिए, कृषि करने के लिए लगा दी। फल सब्जियों से खेतों में हरियाली छाई, मौसम अनुकूल हो गया। इस तरह राज्य के खाद्य संकट का निदान हुआ। भगवान की वाणी सुनकर शिकारी परिपूर्ण हो गया और शिकारी ने भगवान के आगे हाथ जोड़े। उसने कभी भी शिकार न करने की कसम खाई। शिकारी को समझ में आ गया, महानता जीवन लेने में नहीं बल्कि जीवन देने में है।